Yeah. बट आई फील व्हाट अ चाइल्ड कैन एक्चुअली रन इज कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि इससे बड़ा आई डोंट थिंक सो कोई मार्केट है फिलहाल इंडिया में. आई मीन आई कैन सी लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया बीइंग कंटेंट क्रिएटर एवरी ईयर. मतलब हर साल भी विटनेस इतने सारे निशेज में, इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इतने सारे डिफरेंट रीजनल फूड ले लो चाहे जो ले लो, हर एक सेगमेंट में कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर बन के आ ही रहा है. इन दिस बिग ओशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ऐसी कौन सी स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर्स आपने देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा ही अर्निंग कर रहे होते हैं, या फिर एज कंपेयर टू न्यू स्टार्टअप्स कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत जल्दी स्केल कर रहे होते हैं? बहुत सारे ही हैं, मतलब गेमिंग में है, दिस ब्यूटी में है, फिर व्लॉगिंग में है, बहुत सारे हैं. मतलब एवरीबडी इज थ्राइविंग थ्रू सोशल मीडिया. Okay, for example, you have taken these three names. This is beauty, gaming, and vlogging, which is actually one of the top segments of the of the content creation. तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सबसे जल्दी ऊपर जाते हैं, सबसे जल्दी स्केल करते हैं, या फिर आपने सामने कोई ऐसा क्लाइंट देखा है जो कि बहुत मतलब एक बहुत ही कम एज में बहुत बड़े क्लाइंट्स हैंडल कर रहा है? ऐसा कोई डेटा पॉइंट तो नहीं है इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा टू डिस्प्ले, बट एनीबडी यार, मतलब एनीबडी हु कैन गार्नर सब्सटैंशियल नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, वो इसमें थ्राइव कर सकता है. और आजकल तो वैसे भी अल्ट्रा नीश और नीश का मार्केट है. सो इवन दो आपकी ऑडियंस उस सेगमेंट की कम है, बट अगर आप उसमें टॉप पर हो तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बिजनेस डील्स, अ लॉट ऑफ एंडोर्समेंट. मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे को भी ये प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ मैं, जो कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था मैं यूज़ करूँगा. सो यू आर विद मी एंड दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, अ हार्ट ब्रोकिंग क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड. मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज़ पहले भी हुई थी और बाद में भी हुई है, कुछ टाइम बाद 3-4 बार हुई है, कि आई हैव ट्राइड विद सम ऑफ द ब्रांड्स, आई विल नॉट टेक द नेम ऑब्वियसली, बट उन ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया, मतलब मैंने उनके लिए रील प्रोवाइड करी, उनको मैंने वो सेंड करी, फिर उसके बाद उन्होंने शायद उनको यूज़ किया नहीं किया, बट उन्होंने मेरे को जो मेरी पेमेंट थी वो नहीं करी एंड घोस्ट कर दिया. एंड आई एम टेकिंग दिस एज अ एग्जाम्पल कि मैंने किया था, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है. तो इस केस में एक कंटेंट क्रिएटर क्या कर सकता है? ये वाला प्रॉब्लम सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ नहीं है, ये बेसिकली दिस प्रॉब्लम ऑफ किसी की पेमेंट मार लेने की प्रॉब्लम, ये स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री है. और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा की प्रॉब्लम है. कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, या कोई भी मैन्युफैक्चरर है या बायर है, उसके बीच में ये प्रॉब्लम आती ही आती है. तो फॉर दी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, व्हाट यू कैन डू इज दैट वेन एवर अ ब्रांड अप्रोचेज यू फॉर एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, सबसे पहले उसको बोलो कि मुझे ईमेल लिख के दे. ठीक है, मुझे ईमेल पे भेजे कि उसको क्या चाहिए स्कोप, एंड उस ईमेल पे हमेशा रिप्लाई करो कि मैं आपको ये चीज़ डिलीवर करने वाला हूँ. उसके अंदर आप पेमेंट का क्लियरली मेंशन करो, है ना. उसका एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए उस ईमेल में. एंड ऑलवेज चेक कि वो क्रेडिबल सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका कंपनी है तो कहाँ पे रजिस्टर्ड है. दैट शुड कम इन टू द ईमेल. एंड देन बी क्लियर अबाउट द पेमेंट टर्म्स, बी क्लियर अबाउट द डिलीवरी. आप अगर आप कोई रील बना के भेज रहे हो तो कितने आप रिविजन्स दोगे, क्या पेमेंट टर्म्स रहेंगी. और कोशिश करो कि 30-50-40-50% पेमेंट आप एडवांस में लेके चलो, ताकि आपकी अगर मान लो ये बैड डेट भी हो जाए, आपकी पेमेंट जो है मर भी जाए नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी पेमेंट जो है रुक भी जाए, तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक कॉस्ट आपकी कवर हो गई. एंड दीज आर फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. बट अगर एक ब्रांड आपको घोस्ट कर देता तो उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं होता आपके क्यों पास? नहीं है, ऑप्शन है ना आपके पास. इफ़ यू हैव दिस रिटन रिकॉर्ड कि आपके साथ किसी का अग्रीमेंट हुआ है. बट फॉर मोस्ट क्रिएटर्स क्या होता है ना, कि जो ये चीज़ होती है ये इंस्टाग्राम डीएम्स पे होती है. अब डीएम्स के स्क्रीनशॉट्स कितने मैटर करते हैं, आई डोंट हैव दैट. नहीं, ऑलवेज हैव दिस प्रैक्टिस टू टेक इट ऑन ईमेल. नो, whenever you go through, for example, I'm a musician by hobby, so मैं भी लोगों के साथ कुछ collaborations करता हूँ या photographer hire करता हूँ, तो I always write an email. I always ask for their email ID कि हम इसे मेल exchange कर लेते हैं, और उसमें लिखते हैं as discussed, these are the dates, these are the payment terms, these are the delivery timelines, this is the payment that I'm doing, and this you need to do in return. And always ask for their business card or their details, so that if the stakes are, कल को आप 5-10 हज़ार में शायद फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब बात लाखों की हो तो फिर आप उसको एक्शन ले सकते हो उसके ऊपर. अच्छा, सपोजिटली ये ढंग से वर्क कर गया, एवरीथिंग इज डन, नाउ एज यू हैव सेंडेड द वीडियो टू द ब्रांड, और अब वो उस वीडियो को
एक बार यूज करते हैं, ओके, 2 बार यूज करते हैं, ठीक है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बट इवन आफ्टर यूजिंग इट फॉर 10 times दे आर नॉट स्टॉपिंग। और अब ऐसा हो गया है कि फॉर अ क्रिएटर इट्स लाइक कि यार मेरा तो बिजनेस ही मेरा फेस है, जो कि मैंने एक बार प्रोवाइड कर दिया, तो अब क्या मैं इस ब्रांड के साथ दोबारा कभी डील ही नहीं कर पाऊंगा? तो इस केस में जब एक हैवी यूसेज होता है उनके फेसेस का बार बार, इस केस में क्रिएटर क्या कर सकता है इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए? देखो, जब भी आप किसी भी एजेंसी के साथ आप इस तरीके का कोलैबोरेशन कर रहे हो जहाँ पर आप क्रिएटर हो और आप वहाँ पे उसको यूज़ करने का एक लिमिटेड टाइम पीरियड देते हो, तो हैव दैट ऑलवेज इन रिटन। या तो ईमेल एक्सचेंज करो या एक अग्रीमेंट बनाओ और उसके अंदर ये स्पेसिफाई करो कि ये लाइसेंस दे रहे हो आप उसको, आप असाइन नहीं कर रहे हो उसकी ओनरशिप, आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसको लाइसेंस दे रहे अच्छा, हो। तो जितने भी फेमस क्रिएटर्स हैं वो एक पर्टिकुलर अब टाइम या फिर एक अमाउंट लगाते हैं कि आप इतनी बार हमारी वीडियोस डाल सकते हो, इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर हम आप पे लीगल केस कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो। आप ये आपका दोनों के अंडरस्टैंडिंग में ये डिस्कस होना चाहिए कि सो एंड सो वीडियो के राइट्स आप एब्सोल्युटली दे रहे हो या कुछ टाइम के लिए दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, कोई भी मान लो मूवी है, एक एक बड़ी फेमस एक मूवी आती है ना टीवी पे, आप लोग के जनरेशन का मुझे पता नहीं, सूर्यवंशी करके मूवी है अच्छा, अमिताभ बच्चन की। हाँ 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 हाँ। तो वो एक एक टाइम पे एक सेट में कौन से चैनल पे आती थी, वो बार बार रिपीट पे आती थी, ठीक है। वो हर मंडे हर संडे को आपको दिखेगा वो सूर्यवंशी मूवी, है ना, सूर्यवंशी सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन की हाँ हाँ। मूवी। वाई? बिकॉज दैट मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने उनको लाइसेंस दिया हुआ है उसको यूज़ करने का। ऐसे ही नेटफ्लिक्स पे जो आप जितना भी कंटेंट देखते हो, आप देखते हो कुछ टाइम के बाद वो मूवी जो है हट जाती है। जैसे आपने कभी नोट किया होगा कि कोई इंस्टाग्राम पे आप कोई रील डालते हो तो उसमें म्यूज़िक ऐड करते हो और कुछ टाइम के बाद देखोगे वो म्यूज़िक हट जाएगा। हाँ ऐसा आता है कि इट इज़ नाउ अनअवेलेबल, हाँ राइट? या नेटफ्लिक्स पे आपने कोई मूवी या सीरीज़ देखी, हाँ, ये चीज़ बहुत बार 6 नोटिस करी महीने है। के बाद देखोगे वो सीरीज़ अवेलेबल नहीं है। हाँ वाई? बिकॉज नेटफ्लिक्स ने या स्पॉटिफाई ने या इंस्टाग्राम ने वो जो कंटेंट है वो एब्सोल्यूट ओनरशिप में नहीं लिया, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए लाइसेंस पे लिया है। एंड दैट ओनर ऑफ दैट कंटेंट हैज़ गिवन अ लिमिटेड लाइसेंस ओ, टू दैट टू दैट प्लेटफॉर्म। सेम गोज विद सिंगर्स ऑन द लाइक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक Yeah. स्पॉटिफाई एंड ऑल। या नाउ तो इट डिपेंड्स अपॉन द डील कि अगर आप अपना कंटेंट किसी को दे रहे हो तो वो एब्सोल्यूट ओनरशिप दे रहे हो लाइफ लॉन्ग, या लिमिटेड दे रहे हो। लिमिटेड दे रहे हो तो कितनी बार रिपीट हो सकता है, कितनी स्ट्रीम्स हो सकती हैं, या कितना आप कितने पीरियड के लिए आप उसे करने वाले हो। तो दैट नीड्स टू बी स्पेसिफाइड एंड दैट गोज द सेम इवन विद स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स। कम से कम एक ईमेल एक्सचेंज करके तो रखो कि वो क्या होने वाला है। ऐसे किसी को भी अपना कंटेंट मत दो। सपोजिटली आज एक ब्रांड एक बहुत फेमस क्रिएटर का मिमिक्ड एआई वीडियो बनाता है और उसको अपने कंटेंट के लिए यूज करता है, बस थोड़ा सा उसके फेस को अल्टर कर देता है। सो बेसिकली लोग क्या करते हैं, उस क्रिएटर की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस ब्रांड को फॉलो करने लग जाते हैं, बट अल्टीमेटली जो फेस का हल्का सा मिमिक यूज हो रहा है, इस वजह से क्रिएटर्स इनके ऊपर केस कर पाते हैं। ऐसा कौन सा लॉ है जो कि अलाउ करता है इस चीज को क्रिएटर्स को हैंडल करना, और ऐसी कौन सी चीज है जिससे क्रिएटर्स अपने फेस का एक पेटेंट यूज कर पाते हैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के ऊपर? ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर आपके पास रीजंस टू बिलीव हैं कि आपकी ही आवाज़ है और आपकी ही आवाज़ को कॉपी किया गया है, आपकी ही फेस को कॉपी किया गया है, यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस रेमेडी इन द इंडियन लीगल सिस्टम विच इज़ कॉल्ड एज पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ बेसिकली ये है कि अगर कोई आपकी जैसी आइडेंटिटी को, चाहे वो विजुअल आइडेंटिटी है, चाहे वो साउंड की आइडेंटिटी है, आवाज़ है, उसको यूज़ करके एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि वो आपकी ही आवाज़ को यूज़ कर रहा है टू गेन द कमर्शियल एडवांटेज। सो यू कैन यूज़ दैट रेमेडी एंड गेट दैट कंटेंट रिमूव्ड, या एंड देन यू कैन ऑल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन, यू कैन गेट इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर ले सकते हो इस पर्पज़ के लिए। एंड ऑल्सो it is ideal that whatever brand name you're using, whatever logo you're using, to get it registered as a trademark. And then जो भी आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है, जो आपकी वॉइस होती है, वो आपकी जो भी आपका वीडियो होता है, जो आपका लिखा हुआ ऑथर्ड कंटेंट होता है, वो बाय डिफॉल्ट इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट लॉ, बट यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड ऑल्सो So like separately. if we have same scripts, like a longer video of a podcast, like we see, if we see 2 podcasts, one is scripted and one is non-scripted, and the scripted one is copied from the non-scripted और पूरा पूरा A to Z same है, so in that case क्या वो podcaster owner जो कि unfiltered podcast कर रहा है, वो इस चीज को पेटेंट में यूज कर सकता है, मतलब सॉरी कॉपीराइट में यूज कर सकता है, क्लेम कर सकता है इसमें कुछ? एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड? हाँ
आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बोल रहे हो? हाँ हाँ It is also very subjective. I mean, these laws are very, very subjective. If you have reasons to believe कि उसने किया है copy, you can always approach the court. कोर्ट अप्रोच करने के बाद आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली सेम है या वो कहीं और से इंस्पायर्ड है या वो अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन होगा, आपको कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा इसके हाँ ऊपर। मतलब बाय डिफॉल्ट कोई एक्शन नहीं है कि आपका डिलीट हो जाएगा। हाँ, आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर जाके आप रिपोर्ट करके कंटेंट करते हो कि ये सेम है, एंड इफ दे हैव द रीजंस टू बिलीव। चलो ये तो बिजनेस रिलेटेड हो गया। सपोजिटली देयर इज अ गर्ल और वो अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर मे बी कुछ भी टाइप का कंटेंट डालती है विच इज क्रिएटिव और समथिंग, एंड देन a AI owner or maybe a creator uses that face of that girl and creates some different kind of content for a bad kind of niche or maybe ऐसा kind of content जो कि शायद वो गर्ल खुद से प्रेफर ना करे। इन दैट केस वो गर्ल कौन सी चीज उसके ऊपर फाइल कर सकती है या कहां पर जाके कंप्लेंट कर सकती है जिससे वो इंस्टाग्राम डायरेक्टली शट डाउन हो जाए और ऐसी चीजें दोबारा ना हो? अगेन, अगर उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ किया गया है और उसमें कुछ सेक्सुअल या अब्यूसिव ऐड कर दिया गया है या थ्रेट है या कोई भी हार्म है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके इंस्टाग्राम पे आप फ्लैग कर सकते हो। सेकेंड, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है, एंड देन दीज IP लॉज के अंडर हम रेमेडीज़ को क्लेम कर सकते हैं फॉर इन्फ्रिंजिंग दी पर्सनैलिटी राइट्स, इन्फ्रिंजिंग दी कॉपीराइट द कंटेंट। एंड इसके अलावा लेकिन देयर इज़ अ बैरियर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आपका और मेरा पॉडकास्ट हो रहा है और इस पॉडकास्ट के ऊपर कोई कमेंट्री पास करना चाहता है, तो क्या उस हमारे वीडियो को यूज़ किया जा सकता है या नहीं? सो दैट आंसर इज़ येस। अगर कोई भी पर्सन फेयर क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई भी उसके ऊपर कमेंट्री पास कर रहा है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ फेयर यूसेज की कैटेगरी में आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ होती हैं जहाँ पे कोई अपना एक फेस का कटआउट लगा के कुछ कमेंट्री पास कर रहा होता है और ऊपर ओरिजिनल वीडियो चल रही होती है। सो दैट इज़ अलाउड इन अ रीजनेबल लिमिट्स। या सबवे सर्फ की गेम चल रही होती है और ऊपर स्प्लिट करके कुछ और चल रहा होता है एंड कमेंट्री चल रही होती है। अर्पित बाला के बारे में सुना आपने? आई डोंट नो, मे बी आई डोंट। अर्पित बाला एक बहुत फेमस स्ट्रीमर है, इज अ वेरी गुड सिंगर एज वेल। हमारी जनरेशन के लिए तो गॉड क्रिएटर है, अमेजिंग सिंगर, बहुत अच्छा साउंड कंपोजर कह सकते हो आप, म्यूजिक कंपोजर है, बहुत जबरदस्त गाने लिखता है, राइटर भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो ही इज फेमस फॉर हिज लाइव स्ट्रीम्स जहां पर वो आके मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब बिलो द बेल्ट जाके या फिर अपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जेनजी वर्ड्स का यूज करते हुए कमेंट्री करता है, बहुत बार अपने ओपिनियंस बताता है और वो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पर्सनली पसंद है वो क्रिएटर। द थिंग इज कि उसकी जितनी भी रील्स वायरल होती है सब पे कुछ ना, वो रील्स खुद से डालता नहीं है, बेसिकली एल्गोरिदम ने उसको इस तरीके से ट्रेंड की तरह पकड़ लिया है कि उसकी रील्स डलती ही डलती है हर जगह पर और वो बहुत फेमस होती है। द थिंग इज लोग उसकी रील्स के बगल में छोटे से बेटिंग एप्स प्रमोट करते हैं। इन दैट केस क्या वो इस चीज को रोक सकता है? क्योंकि वो बहुत मास में हो रहा है, तो क्या वो ये रोक सकता है फिजिकली कि बेटिंग एप्स उसका फुटेज यूज़ कर रहे हैं? हाँ, नहीं बेटिंग एप्स नहीं, बेसिकली क्रिएटर्स या फिर कह सकते हो इंस्टा पेजेस उसके कंटेंट को यूज करते हैं, नीचे सबवे सफर लगा देते हैं और कोने में एक बेटिंग ऐप प्रमोट कर देते हैं हर बार, और वो तो उसको एक जोक की तरह लेता है। बट इफ ही गेट्स सीरियस, क्या वो इस चीज से हटा सकता है इन चीजों को, इन सारे इंस्टाग्राम्स को एक साथ शट डाउन कर सकता है? कोई तरीका? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पर्सनालिटी राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। सो एनीवन कैन एक्चुअली प्रिवेंट एनीबडी, अगर so anybody, any content creator, any artist can actually prevent the other person to use their voice, to use their face, to use their personality without their permission. तो या कर सकते हैं, एंड इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्शन। हाँ, इसमें एक मेरा फॉलोअप क्वेश्चन भी है कि सपोज करो अगर अर्पित बाला अगर ऐसा कुछ नहीं करता है, वैसे अब तक होता हुआ आ रहा है कि वो अपील नहीं करता, वो कुछ नहीं बोलता है, एल्गोरिथम उसको सपोर्ट करता है, बदले में लोग बेटिंग ऐप सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं बोलता, इज दैट अ क्राइम? लाइक नॉट डूइंग एक्शन अगेंस्ट दीज रील्स, इज दैट अ क्राइम? और क्या वो ये करके इस चीज का पार्ट बन जा रहा है इस क्राइम का? सो इट्स अ वेग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में लीगल नहीं है, बट उसकी स्ट्रीमिंग इंडिया में विजिबल है, तो ये बड़ा ग्रे एरिया हो गया, राइट? यू कैन नॉट स्टॉप एनी फॉरेन इंस्टाग्राम चैनल to be shown in India. Yeah, that's number one thing. Number two, क्या ये जो content creator है
वो अर्पित बाला वो जानबूझ के कर रहा है, उसको पता है, और ही इज indirectly supporting them, getting money from him, this could be a reason. So yes, he is liable. अगर उस बट क्या वो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट वो लाइबल है? आई डोंट थिंक वो बाय डिफॉल्ट उसको कोई क्राइम के अंदर वो आ रहा है, अनलेस इट इज़ प्रूवन कि वो जानबूझ के कर रहा है, वो इस स्कैंडल या नेक्सस का पार्ट है, वो इनडायरेक्टली उनसे पेमेंट लेता है, देन वी कैन से कि वो गलत कर रहा है. बट अगर कोई उसका यूसेज कर रहा है और उसको नॉलेज में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो कैसे, इट्स वेरी हार्ड टू पिक हिम. इसलिए इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे जो ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वेग है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड एरिया है, राइट? आप उसको एक कंट्री के लॉ के अंडर आप स्पेसिफिकली आप उसको लोकलाइज नहीं कर सकते. देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है. वो यही कि कोई बाहर का चैनल भी तो उस बैटिंग ऐप को प्रमोट कर सकता है यहाँ के कंटेंट क्रिएटर को यूज़ करके. अब वो कंटेंट क्रिएटर कहाँ कहाँ तक जाएगा उनको बंद कराने के लिए? सही बात है. उसके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है? यहाँ पे ड्यूटी आती है इंडियन रेगुलेशंस की, इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज़ की, है ना? वो क्या काम कर रही हैं, पुलिस क्या काम कर रही है, वो उनका काम है. साइबर पुलिस, ऑल दीज थिंग्स. अच्छा, क्रिएटर्स लाइक समदीश जो कि बहुत ज़्यादा ओपनली कंटेंट को बाहर भेजते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है जैसे ध्रुव राठी जो कि पॉलिटिक्स के खिलाफ जाके या फिर एक सेंट्रल पार्टी के खिलाफ जाके वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियो बहुत बार टेक डाउन हो जाती है. नॉट नॉट इन द केस ऑफ समदीश, बट बहुत बार ध्रुव राठी और बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ प्रूव करी है कि हमारी वीडियोस कहीं से तो टेक डाउन हो गई और वो हट गई है सडनली. तो क्या इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फिर ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो बिना किसी रीजन दिए भी तुम्हारे वीडियो को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, या रीजन दे के भी, मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं है, स्टिल दे कैन जस्ट लाइक टेक डाउन योर वीडियो और फिर वो उसका कोई रिस्पॉन्स देंगे भी नहीं आगे? इसके ना भाई दो आंसर्स हैं. एक है कि इंस्टाग्राम, मेटा, व्हाटएवर, यूट्यूब, गूगल, they are all private platforms. ठीक है, private platforms are run by private companies, private corporations, and private corporations can do whatever the hell they want to do, right? It's their rules. If they want, they can change their policy also. If they want, they can change your user. If they want, they can change their privacy policy, their user policy, anything. और आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा उसको रेजिस्ट करने का, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हो, राइट? व्हाट्सएप कितनी बार होता है, पहले इनक्रिप्टेड चैट्स थी, या वो इनक्रिप्शन हट गया, राइट? आपके पास कोई ऑप्शन है, अब व्हाट्सएप आपकी चैट को एक्सेस कर सकता है. हाँ. पहले नहीं कर सकता था, बट स्टिल वी आर ऑल यूजिंग व्हाट्सएप. हाँ. दीज प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट एट देयर विश. आप कुछ भी चीज़ गलत बोलोगे और वो उस कंट्री के लोकल लॉज के अगेंस्ट है, पहली चीज़ हो गई, उस मेटा कंपनी के लॉज के, प्राइवेट की पॉलिसी के अगेंस्ट है. दूसरा हो गया उस कंट्री के पॉलिसी के अगेंस्ट है. आप ब्लास्फेमिकल बातें कर रहे हो, आप सेडिशन कर रहे हो, या आप कोई भी ऐसी सेक्सुअल वायलेंस कर रहे हो, हेट स्पीच कर रहे हो, तो प्राइवेट कंपनीज तो आपको टेक डाउन कर सकती है. नंबर 2, जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो किसी भी कंट्री की लोकल गवर्नमेंट है, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में आपकी चैट्स को भी एक्सेस कर सकता है, आपकी पर्सनल डेटा को भी एक्सेस तो कर सकता सपोज है. करो अगर कल को एक लीडिंग गवर्नमेंट है, सपोज करो द इंडियन गवर्नमेंट, एक सरकार है जो, या फिर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो सेंटर में है फिलहाल, वो रूल कर रही है कंट्री को, और उनको एक लड़के का या फिर एक लड़की का या फिर किसी भी एक क्रिएटर का कंटेंट पसंद नहीं आता, उनको लगता है उनकी पार्टी के खिलाफ है, तो क्या वो अपनी पावर्स का मिसयूज करते हुए चैनल्स को या फिर वीडियोस को टेक डाउन कर सकते हैं? क्यों नहीं, अभी हुआ तो. कॉकरोच जनता पार्टी का आई थिंक ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये सब कुछ टेक डाउन हुआ. बट अगेन यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट इसको टेम्पररीली तो डाउन कर सकती है, बट परमानेंटली नहीं कर सकती, क्योंकि फिर इंडियन कोर्ट्स देन दे कम इनटू द पिक्चर. या अगर वो गलत रीजंस, टेम्पररीली आप किसी को भी डाउन कर सकते हो. इवन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर प्रेशर बना के भी बोल सकती है कि आपको इस इंडिया में काम करना है तो हमारी सुन लो, वो उसको टेम्पररी डाउन कर सकती है. बट अगेन द कोर्ट्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वो कहीं ना कहीं फिर हमें वापस, इट कैन गिव इट बैक. या अगर हम उसको फेयरली यूज़ कर रहे हैं, अपने फ्रीडम ऑफ राइट्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर सकते हैं. Yes, the government can interfere, and sometimes they can interfere wrongly also with their intention. If their intention is wrong, sometimes they can do it. अगर वो
नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है तब भी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, चाहे वो लीगली हो चाहे वो नॉट लीगली हो, चाहे वो कोर्स्ड हो, फोर्सफुल हो, बट कर सकती है. या एंड देन द कंपनीज हैव टू दे सकम टू इट समटाइम्स. या आई वोंट से इन ऑल केसेस बट समटाइम्स इन कंपनीज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता. दे ऑल्सो, प्रैक्टिकल भाषा में तो यार सिंपल यही है कि यू नो these companies get influenced a little, can get swayed away because the governments are powerful. But then ultimately संविधान आ जाता है, कोर्ट्स आ जाती हैं और वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखती हैं. अच्छा, वैसे क्रिएटर्स की बात चली रही है तो एक है शार्क क्रिएटर जो आजकल कॉमेडियंस को खा गया है सबको एक साथ समय रैना. और इंडियाज गॉट लेटेंट का पिछला हिस्ट्री तो आपको बताइए कैसा जा रहा था. सो इन दीज सिनेरियोज आपको क्या लगता है जो समय रैना के साथ हुआ इन ऑल ऑफ दैट, वॉज दैट ओनली पॉलिटिकल या फिर वो लीगली भी रॉन्ग था? और अगर वो रॉन्ग था भी तो अब जो उसने वापस से शो स्टार्ट किया है और उसको कोर्ट से बार बार बैकलैश मिल रहा है इस चीज़ का कि उसने क्यों स्टार्ट किया है, इज दैट रियली अ क्वेश्चन या फिर ये फ्रीडम को रोक रहा है उसकी? I think what happened in that first season, that was wrong actually. That is not just legally wrong because that's, that is वो तो, that is up to the courts to decide, up to the system, up to the prosecution, the state to decide कि वो कहाँ गलत है, क्या गलत है. But, this freedom of speech and expression, there has to be some restraint to it. क्या वो legally गलत है, that is up to the courts to decide. That is up to the system to, the police and the state to bring up their arguments and, he has to defend it. But was it wrong? I think yes, socially it was wrong. You cannot live like you cannot be so wild and so free, right? The freedom of speech and expression अगर मिल रही है तो there has to be some मर्यादा, some restraints. And you know what, like आजकल views के चक्कर में and content के चक्कर में, virality के चक्कर में ना, like people are just losing their filters, right? कुछ भी लोग कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, So Now, this is Samir Raina's question is why to have a filter in the first place? because we live in a society, right? And society में आप ऐसे नहीं कर सकते. You cannot live like, like a a wild animal in a jungle. Society का मतलब है there has to be some orderliness. ऑल्सो some जेन system जी in का ना place. इसके अंदर एक फॉलो अप क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कोर्ट इतना फ्री क्यों है कि उनको किसी की अब्यूजिव लैंग्वेजेस दिख रही है बट इतने बड़े बड़े केसेस जो कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं उस पर ध्यान नहीं जा रहा है. Well, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना. अब कोर्ट में तो पेंडेंसी हमेशा रहेगी, राइट? बट इफ समथिंग इज affecting the society, affecting the nation on a broad level, and that matter comes up to the court, which is also fair. कितना सारा कोर्ट का सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है. अगर इस तरीके का कंप्लेंट आया, इस तरीके का मैटर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, तो उसके बारे में बोलना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट का. एट द सेम टाइम पेंडेंसी भी है. पेंडेंसी जब तक 300 साल तक खत्म नहीं होगी तब तक आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर. दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. देयर आर सम मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सम मैटर्स ऑफ विच अफेक्ट ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों को, जो अफेक्ट करते हैं, वो अगर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें रिस्ट्रेंट डाल रहा है, आई थिंक इट्स फेयर. सपोजिटली आज आपको अपना कोट उतार के एक सिटीजन टी शर्ट में, सिटीजन पैंट में आना हो, सिटीजन की प्लेस से अगर आपको देखना हो, जो भी कुछ समय रहना या फिर कंटेंट क्रिएशन की तरफ लीड कर रहा है, जहां पर फिल्टर्स भी रिक्वायर्ड है, जहां पर लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को, नई जनरेशन को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जा रही है कि आपको ये करना पड़ेगा, सोसाइटी में एक मर्यादा के साथ रहना पड़ेगा और आप अमेरिकन कल्चर फॉलो नहीं कर सकते हो. किस हद तक ये चीज़ आपको एज अ सिटीजन सही लगती है? जो द जनता ऑलवेज डिसाइड्स, द सोसाइटी डिसाइड्स, ये हमेशा से रहा है कि कानून जो है, हम जब हम भी ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जब लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, तो कानून बना कैसे है ना? तो कानून जो है ना, ऐसे नहीं है कि एलियन चीज़ होती है कि ये लोग हैं, ये प्रजा है और एकदम से राजा आए और कोई और से कानून लेकर आ गए. तो कानून जो है ना वो सोसाइटी से बनता है, राइट? एंड सोसाइटी ही समवॉट डिसाइड करती है कि कानून की शेप क्या होगी, राइट? तभी सोसाइटी में रिबेल आता है, रेवोल्यूशन आता है, विद्रोह होता है ना?
उसके बाद फिर रिफॉर्म्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे नीट का हुआ तो कमेटी फॉर्म हो गई, गवर्नमेंट ने रिज़ाइन करवाया, स्टेप्स लिए, अभी नया कानून वो बोल रहे हैं लेकर आएंगे। सो लॉ इवॉल्व होता है, राइट? एंड हु डिसाइड्स कि लॉ इवॉल्व हो रहा है? अस एज अ सोसाइटी। हम जिनको चूज करके रिप्रेजेंट करके पार्लियामेंट में भेजेंगे, वही लोग उस कानून को फॉर्मुलेट करेंगे, हमारी मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और वैसे कानून आएंगे। कानून जब गलत हो जाएगा या ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, फिर इस तरीके से रेवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो चेंज होगा। सो सोसाइटी डिसाइड्स, राइट? एंड अगर आज की डेट में सोसाइटी कहती है, जो नई जनरेशन है वो कहती है कि हमें और ज़्यादा वोकल होना है, हमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें वो वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, हमें वो एलिटिसिज्म नहीं चाहिए गवर्नमेंट में, राइट? वी वांट टू बी मोर फ्री, वी वांट टू बी फुल ऑफ ह्यूमर। आज की डेट में ओटीटी का लैंग्वेज अब देखो कैसा हो गया है। आज से पहले की मूवीज़ में ऐसा कंटेंट था, बट दे आर बिकमिंग अ लिटिल लिबरल। जो हमारा फिल्म सर्टिफिकेशन है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, दे आर बिकमिंग अ लिटिल लिबरल, राइट? सो इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, बट इट हैज़ टू हैपन इन अ वे दैट एक मर्यादा फिर भी बनी रहे, एक विद अ स्लो पेस। with a slow pace and with a little check also. If it goes unchecked, then it will be disastrous. फिर तो कोई भी कुछ भी करता रहेगा। अभी यूएस में क्या हो रहा है, आप लिबरलिज्म यूएस का तो उठा के देखते हो, बट इतना लिबरलिज्म है कि दैट पीपल आर हैविंग पीपल आर अब्यूजिंग एनीबडी, राइट? एंड उस तरीके का कल्चर अगर आप करोगे तो फिर वो जंगल कल्चर हो जाएगा। हम्म हाँ, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी चेक्ड। हम्म या